Good morning, friends. Respected doctor. Uh, Gratitude to Master Dr. Haniman sir. Gratitude to Dr. Mahesh Chandra sir. ये केस प्रेजेंट करने का मकसद क्या था, ये पहले मैं बताता हूँ। मैंने केसेस देखे, रोज केसेस आ रहे हैं, गायनेक में भी केसेस चल रहे हैं। तो जो बेसिक रेमेडी है या फिर बेसिक रूब्रिक है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि 2-3 रूब्रिक क्लब कर रहे हैं और जो मेडिसिन आएंगी वो दे रहे हैं। तो इसीलिए ये डालने का मकसद एक ये था। दूसरा एक मकसद मे मंथ जहाँ पे मैं आज हूँ, वहाँ पे 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे मेरे क्लिनिक में समर डायरिया के पेशेंट आते हैं, आपके क्लिनिक में भी आते होंगे। तो दैट इज एन एक्यूट इमरजेंसी केस कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को more than 25 diarrhea and then patient will be came in your clinic without IV। फिर सोचो आपकी कंडीशन क्या होगी। डैम के अरे यार, पेशेंट आगे बैठा हुआ है, 25 लूज मोशन हो चुके हैं और पेशेंट आपके पास आता है। तो एक प्राउड फील भी कर सकते हैं अपन, एक फर्स्ट वे। और सेकंड, आपके दिमाग पे कितना बर्डन होगा ये सोचो। अच्छा चलो, मैनेजमेंट भी सोचना पड़ेगा ना आपको कि आपको आईवी भी लगाना पड़ेगा या फिर आपको रिस्पेक्टेड डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा कोई तो भी। ऐसे केसेस मेरे साथ बहुत से हुए है। ये 15-16 ईयर के प्रैक्टिस में ऐसे केसेस हुए कि आईवी लगाना है। तो मैं, भाई डायरिया का पेशेंट है, होम्योपैथी से होगा कि नहीं होगा, मुझे आईवी फ्लूइड देना है। तो डॉक्टर के पास भेजा, पेशेंट आता ही नहीं था। मैं झूठ कर दूँ, पेशेंट मेरे पास रिटर्न नहीं आता। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में बढ़ते हैं ना, तो हमें एक एक बात की समझ आती है कि हमें करना क्या है। तो ऐसी एक केस थी एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया की, जो मेरे पास आई थी। पेशेंट पेशेंट का फोन आया था मुझे 4 बजे के लगभग कि सर थोड़ा इमरजेंसी है, आप आ सकते हो। मेरा ब्रेक टाइम है 4 to 6 का। तो 4 बजे मैं लंच इधर आ जाता हूँ घर पर। तो पेशेंट का फोन आया, तो सर मैंने बोला कि मैं बस अभी बैठे हुए सर खाना खाने, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और 5 बजे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है। उसका लुकिंग कैसा है वो मैं पहले बताता। हेयर जो है ना ऐसे ऊपर है, ये ऐसा है, ऐसा, और बढ़िया हुआ कि ऐसा बैठा हुआ है। हाँ, पर एक खासियत, ये पूरा ड्राई हो चुका है, पूरा ऐसा, बस ऐसा 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 बैठा। तो हम क्या करते पहले, वीडियो जैसा पेशेंट ने बोला ना, मैं वीडियो तो प्ले नहीं करूंगा, पर मैं सुनाता हूँ, तो वैसा प्ले कर लेते। कम से कम एक तो भी प्ले कर लेंगे अपन, तो आपके और ख्याल में आ जाए। देखो, पेशेंट ऐसा बैठा हुआ है, ये जो है ना, ऐसे निकाले हुए हैं और ऐसा, ऐसा बैठा, और ये ऊपर है। समझ में आया ना? ओके। तो अभी हम यहाँ पर से आपसे एक रूब्रिक मिल जाएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा पेशेंट बोला वैसा मैं आपके प्रॉम्प्टिंग कर दूँ। हॉटी, माइंड हॉटी। देखिए, सुवर्णा मैम ने बोला हॉटी, मैं क्या बोलता हूँ, रुकिए, वेट कीजिए थोड़ा। कैसा है, मैं भी जल्दबाजी करता था क्लिनिक पे। तो जल्दबाजी में क्या होता है, अगर आपकी मेडिसिन गलत हो गई ना, तो ये एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया का पेशेंट है, इसको टेम्परेचर आने वाला है, ये ख्याल में रखो, या फिर टेम्परेचर आ चुका होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हमने अगर जल्दबाजी की ना, तो पेशेंट हाथ से जा सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़े 15-20 मिनट देखो, तो फिर मजा आ जाएगा उसमें किस पे। ओके। मेरा सवाल था, बोलिए सर क्या हुआ। 8-10 दिन की पहले की बूंदी, एक स्वीट आइटम है, वो खाने में आया हुआ है, और उसके बाद शादी में गया, वहां पे आइस का पानी और ऊपर से धूप, 44-45 डिग्री। शाम में मैं 6-7 बजे रिटर्न आया, और घर पर लेट रिटर्न आने के बाद वोमिटिंग, नौसिया जैसा फील हो रहा, तो मैंने खाना नहीं खाया, ऐसा पेशेंट बोल रहा। और सौर इरेक्टेशन आ रहे थे, और आधी रात को 3 बजे, बस पूछो मत सर क्या हुआ। तो
अचानक 3 बजे बाथरूम के लिए मैं उठा, पर क्या हुआ कि लूज मोशन स्टार्ट हो गए, ऐसा पेशेंट का कहना था। रात के 3 बजे से कंटिन्यू 1 1 हावरली ऑफेंसिव स्टूल पास हो रहा है। अच्छा, नींद ली तो अच्छा होता है। अच्छा, और नींद में से मुंह भी किया तो फिर से चालू होता है। अभी पेट दर्द भी हो रहा है, पेन इन एब्डोमेन। अब तो पूरा दर्द हो रहा है, पेशेंट मुझे ऐसे बता रहा है कि यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी और पेशेंट ऐसा बैठा हुआ है, बस ऐसी रूटीन। और एक खासियत है कि पेशेंट ऐसा पॉज दे के बोल रहा है, ऐसा एकदम से कंटिन्यू जो बोलता है ना पेशेंट, वैसे पेशेंट बात नहीं कर रहा है, पेशेंट पॉज दे के बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, फिर मेरा क्रॉस क्वेश्चन था, सुबह से क्यों नहीं आए? सुबह इसलिए नहीं आया सर कि ऐसा लगा कि रात का डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो पास आउट हो गया, और थोड़ा अच्छा लग रहा था, और बनाना भी खाया था। अच्छा, फिर आपके पास इनको लड़के को भेजने वाला था तो स्टाफ वाले आ चुके थे। स्कूल में मीटिंग थी, मीटिंग के लिए मैं कुछ गया नहीं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि सवेरे एक बनाना खाया, और बनाना खाने के बाद एक मोशन हो गई और फिर से स्टार्ट हो गए। अब फिर क्या, अब क्या करना है, बस ऐसा। अच्छा। अच्छा, और कुछ? बस, बाकी कुछ नहीं, बस इससे। पेशेंट का लुक ऐसा था। अब अब कुछ नहीं, बस अब तो घटा है तो चालू हो गया। अब तक तो सर सहन कर लिया, पेशेंस रखें, पर अब नहीं। अच्छा, और बोलता, अभी तो कुछ नहीं, बस बस इतने। बस ऐसा लग रहा है नींद ले लो। अच्छा, फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया यहाँ पे मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए कि नींद से अच्छा लगता है क्या, सोने से अच्छा लगता है क्या? पर कुछ नहीं सर, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, फिर से वही, थोड़ा मूव किया कि मोशन। यहाँ से इरेक्टेशन आ रहा है, ऐसा पेशेंट मुझे बोला। ओके, ये फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो भी अपन शॉर्ट में ले लेते हैं। अच्छा, फिर अब क्या हुआ, जैसे मैंने पेशेंट को पूछा कि कितने बार हुए, तो पेशेंट ये आके दोनों ऊपर देखते, सर 25 बार के तो ऊपर हो गए, बस पूछो मत, 25 के तो ऊपर। अब तो सहन किया, अब तो सहन नहीं होगा, बस पेशेंट तो निकल जा रहा है। अच्छा, सवेरे थ्री सवेरे यानी रात में 3 बजे से 8 बजे तक 15 से 16 बार गए, और 8 बजे से और गए, और वही पेशेंट रिटर्न कर रहा है कि बनाना लाया और बनाना खाया। अच्छा। अच्छा, मोशन की वो क्वांटिटी बता रहा है, इतना ही होता है स्टूल। और मैंने एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि आपको प्यास कैसी लगती है, ये क्रॉस क्वेश्चन था वही। तो सर प्यास तो नहीं लग रही, बस पेशेंट ऐसा बैठा हुआ, जैसे आया था 6.7 मिनट के इसमें, बस ऐसे बैठा था,
फिर बाद में एक टाइम ऐसा किया और ऐसे बैठा था, उसके साथ लड़का था। तो ये केस थी, सिंपल सी केस थी, ऐसा ही बोलेंगे हम। अच्छा, ये सब कुछ केस देखने के बाद ये तो ख्याल में आया कि किसके वजह से हुआ, 3 रीजन बताए उसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एनालिसिस करते हैं। कभी भी मैं केस के इधर चलता हूँ तो मेरी सोच ऐसी रहती, पेशेंट क्यों आया, व्हाट व्हाई हाउ, ये 3 बातों पे मैं चलता हूँ जनरली। क्यों आया, किसके लिए आया, किस रीजन से आया, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ये पेशेंट मेरा है, मेरा ही है, मेरे पास ही होना और मेरे पास ही रहना चाहिए। दैट इज एन राइट सिमिलिमम। कोई भी हालत में राइट सिमिलिमम निकले तो ये पेशेंट मेरे पास आएगा। क्योंकि एक्यूट डायरिया, एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया का पेशेंट होम्योपैथी के पास लगभग नहीं आता है, पर आप अगर प्रैक्टिस वो लेवल तक करेंगे तो डेफिनेटली ये पेशेंट आता है। ये पेशेंट पेशे से लेक्चरर है। अब हम सोचेंगे कि ये पेशेंट का एनालिसिस क्या था। किसी को कुछ बोलना होगा तो मैं सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में किसी को एनालिसिस करना हो तो कीजिए, नहीं तो फिर मेरा एनालिसिस में कंटिन्यू करता हूँ। एनीवन ट्राई टू एनालाइज, किसी को करना है या फिर किसी को केस ख्याल में नहीं आई, ऐसा कोई? हेलो, किसी को एनालाइज करना है क्या? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, जी बोलिए प्राची। सर, मुझे तो सर जेल्सिमियम का फील आ रहा है, जैसे देखो वो फर्स्ट टॉर्पोर फर्स्ट है। फर्स्ट 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 ये 1 मिनट में प्राची में, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए आपसे, मेडिसिन मेडिसिन नहीं चाहिए, सिर्फ एनालिसिस दो। सर जो कंडीशन है वो टॉर्पोर है, ओके, और वो जो कह रहे हैं ना कि मैं मतलब मैं सीधा लेटा रहूं, अगर जरा सा मूवमेंट होता है तो मुझे आ जाता है। तो मुझे लगा कि मसल्स लूजेस द विल, जो एक जेल्सिमियम का सिम्टम रुब्रिक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो रुब्रिक, बस ऐसे ही है कि लूजेस द विल ऐसे करके है वो रुब्रिक। ओके, तो वो चीज़ देख के और उसकी जनरल कंडीशन टॉर्पोर देख के वो लगा सर, क्योंकि ऐसा केस मैंने देखा है, मेरे पास आया था, तो ओके, इसलिए मुझे थोड़ा रिजेम्बलेंस लगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उससे ओके, मुझे रिजेम्बलेंस लगी। उसने मुझे ये बोला था कि मैं सीधा लेटा रहता हूँ, अगर मैं टेढ़ा लेट जाऊँ ना तो मुझे मोशन आ जाएगा, इसलिए मैं टेढ़ा होता ही नहीं। तो ओके, मैंने उसे वेरी जेल्सिमियम दिया था और वो ठीक गुड, हुआ था। ओके, 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 वेरी गुड। और कोई? थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम। और किसी को नहीं बताना है? चलो छोड़ो, ये जेल्सिमियम नहीं है, दूर दूर तक जेल्सिमियम ऐसा होता ही नहीं। चलो, वो क्यों नहीं है इसका आंसर मैं बताऊँ आपको। बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मुझे सवाल पूछो, सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। घर पे चोर आए, 1-2 चोर आए, तो एक हॉकी स्टिक रहती ना, तो हॉकी स्टिक से आप काम चला रहे थे, ओके। पर अगर रॉबरी हुई, 5-6 लोग आए, तो आपको हॉकी स्टिक से काम चलेगा क्या? वहां पे आपको गन ही होना, राइट ना? एक केस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुछ लोगों ने प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल लिया। ये केस का सिंपल एनालिसिस था कि बंदे को 25 के ऊपर मोशन हुए और बंदा क्या कर रहा, सिर्फ बनाना खाने में ही लगा हुआ है। यानी मेरे घर पे एक रॉबरी हुई और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये काड़ी लेके, एक स्टिक लेके उसके सामने खड़ा हूं। बस ये सिंपल सा एनालिसिस है लेके इसमें। और उसमें भी वो आदमी लेक्चरर है, यानी उसका आईक्यू लेवल आप समझ सकते हो कि कितना होगा। मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल इसको मैच किया कि ये केस ऐसी हो सकती है क्या। फिर से मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी केस का एनालिसिस आपको सिंपल में समझ में आएगा। देखिए, आपके घर पे चोर आते और आपने क्या किया, चोर आने के बाद एक हॉकी स्टिक ली, चलो यहाँ तक ठीक है, चोर के लिए हॉकी स्टिक सही है। मीन मोशन के लिए 5-6 मोशन होते हैं, तो बनाना इज वेरी गुड। चलो, प्रोटीन फाइबर है, फैटी शेक्स मिल जाएंगे आपको, योग शेक मिल जाएंगे, चलो ओके, नॉर्मल हो जाएगा। पर अरे भाई 25 के ऊपर हुए ना, तो कौन से इसमें रह रहा है कि चोर आ रहे हैं और 5-6 लोग आ रहे हैं और दरोड़ा कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि रॉबरी हो रही है और मैं हॉकी स्टिक जाके, ना ना, ऐसा नहीं। बस यहां से मैंने ये सिंपल सा एनालिसिस किया था एक केस का
आपको थोड़ा और लगेगा, पर जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ना तो आपको ये एनालिसिस ख्याल में आएगा। फर्स्ट ऐसा मुझे लगा एक केस को सोचने के बाद कि ये फ्रिवोलस बंदा है क्या, तो इसको हमने सोचा कि फ्रिवोलस हो सकता है क्या, कि भाई लेक्चरर है इतने टाइम पास क्यों किया। फिर ये प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल हो सकता है क्या, मेरे दिमाग में भी आपके जैसे अर्सेनिक, वराइट, चाइना, लाइको, बाद में जलसीमियम तो दूर दूर नहीं है, ऐसे 4-5 मेडिसिन मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो मेरा मैं फर्स्ट जहाँ पे मैंने एनालाइज किया ना, तो वो पार्ट मैं बताता हूँ आपको, जो रियल का है। ओके, मैंने एनालिसिस कैसे किया। एनालिसिस के पास रूब्रिक भी देखना है आपको। ओके, ये चार्ट मैंने मेरे सामने रखा जैसे पेशेंट है, क्योंकि ऐसे वायरल केसेस या फिर एक्यूट इमरजेंसी के केसेस में मैं खुद तो भी कम से कम 3 बार मेडिसिन को क्रॉस करता हूँ। फर्स्ट, जो टोटल मेडिसिन मेरे पास आए वो, सेकंड क्रॉस ऑफ मेडिसिन, थर्ड विथ मटेरिया मेडिकल। मैं ये 3 मुद्दों पे चलता हूँ, तब जाके मैं मेडिसिन फाइनल करता हूँ। फर्स्ट मेरे दिमाग में आया था जनरली कि बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू है क्या, यानी मैंने जो एक खासियत जो मेरे दिमाग में आता वहां पे वो मैंने ले लिया। क्या लिया? बेड डिजायर टू बेड रिमेन इन, प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल और फ्रिवोलस, ये तीनों पे मैंने काम किया, तब जाके मेरे पास वराइट आया। पर मैंने सही में सोचा कि ये वराइट हो सकता है क्या, ये प्रेजुडाइज है क्या, सोचने लायक है। ये फ्रिवोलस था, ये बंदा अगर फ्रिवोलस था तो ये फ्रिवोलस होने के बाद इसने बनाना क्यों खाया? फिर ये तो सोच सकता था कि रिलैक्स हो के भाई चलो देखते हैं क्या होता है, तो ऊपर वाला देखेगा, हो ही जाएगा कम। क्योंकि ये बंदे ने क्या बोला, एक सेंटेंस बोला था कि सर मुझे ऐसा लगा कि कल का इन्फेक्शन होगा कुछ, वो निकल जाएगा ना, फिर देखते हैं ना। पर नहीं, ये बंदे ने क्या किया, फट से बनाना भी खा लिया। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये फ्रिवोलस नहीं है, मुझे थोड़ा कम लगा, 99% बोलो। जैसे मुझे 99% लगता है मैं वो रूब्रिक को साइड के इसमें डाल देता हूँ, इसको लेना है पर साइड में रखो अभी के, ऐसी मेरी ट्रैक है। सेकंड, प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल मैंने रखा, पर यार प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल लो ना, पर कितने तक लेते हो? 10 बनाना, यानी 10 टूल पास होने तक, 15, 25 तक आप प्रेजुडाइज हुई, उसमें भी लेक्चर है। ये भी सेकंड पॉइंट, मैंने आपने जो रूब्रिक लिए उस पर से मैं गया सिंपली। आप और मैं कुछ अलग नहीं हूं कि मैंने कुछ अलग सोचा, नहीं, जैसे मैंने सोचा वैसे। थर्ड, बेड रिमेन इन बेड डिजाइन, ये बेड ठाका, बेड इज एन कंफर्ट पोजीशन। पेशेंट की क्या रहती है कि एक कंफर्ट पोजीशन रहती है कि भाई मैं आराम से सुख की नींद ले रहा हूँ, चैन की नींद। इसको कहाँ सुख की नींद है, कहाँ चैन की नींद है रे? ये तो बंदा बोल रहा है कि मैं इधर से सो या फिर उधर स्लाइटली मूवमेंट से भी मेरा होता है। तो मैंने भी ब्रायनिया सोचा था, पर मैंने वहां पे क्लियर किया कि थर्स्ट कैसे है आपकी, तो वहां से ब्रायनिया चला गया मेरा। तो ये बेड डिजायर टू रिमेन भी नहीं था। फिर बेड डिजायर रिमेन कर, फिर इसमें क्या है कि रेपर्टरी हमारे मास्टर लोगों ने इतने बढ़िया पे की रेपर्टरी रखी हुई है ना, आपको अगर यानी डायरेक्ट हिट करते आप अब हमारे मास्टर, सिर्फ हमें पढ़ने की जरूरत है। तो फिर बेड रिमेनिंग बेड डिजायर को जनरलिटी में लाइंग एमोरेट भी रूब्रिक है। पेशेंट ने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे कंफर्ट पोजीशन यानी मुझे अच्छा लगता है। पेशेंट ने क्या बोला, सर मुझे अगर सोया तो अच्छा लगता है। तो जनरलिटी मैंने रूब्रिक माइंड का छोड़ दिया और मैंने क्रॉस रेफरेंस लेते हुए रूब्रिक लिया लाइंग एमोरेट। ओके, सिंपल सा। बाद में मैंने क्या सोचा उसका कि ऑर्डर ऑफेंसिव ये आप कॉमन रूब्रिक है, तो हो सकता है कि माइंड का, तो भी माइंड अब हम कर रहे, तो आपके पास अगर फिजिकल के कुछ मिलते हैं तो लेने चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। पर उसमें मैंने फिजिकल के भी जोड़े, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट था, ऑर्डर ऑफेंसिव था, ये तो आपने लिए है, वाटरी भी था, स्टूल वाटरी। अब मुझे बताओ 297 और 357 इतने बड़े रूब्रिक लेके मैं करूँ क्या? नहीं, ये रूब्रिक भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है 297 और 353, इसमें तो 58 मेडिसिन 57 मेडिसिन हो रहे ना, तो वो तो निकल गए ना, वो डिवाइड हो गए। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमने बड़ा रूब्रिक लिया, नहीं, बड़े से छोटे 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 कम 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 करते आओ तो आपकी मेडिसिन राइट रहेगी। ओके, तो ये लिया लाइंग एमोरेट जनरलिटी से, बेड इन बेड डिजायर, ये मेरा गलत हुआ। अब आखिरी का रूब्रिक मैंने सोचा था
सेंसिटिव अल्टरनेटिव विद इंडिफरेंस, ये रूब्रिक पर आके मैं रुका था कि ये रूब्रिक हो सकता है क्या। पहले तो ये पेशेंट इंडिफरेंस में था कि यार मुझे कुछ करना नहीं है, जान दो, हो जाएगा, कल का इन्फेक्शन होगा, एसिडिटी होगी, फलाना फलाना, तो आज सवेरे साफ हो जाएगा, तो ये इंडिफरेंस पे था। बाद में ये सेंसिटिव होगा। इसके स्कूल वाले भी आए तो भी ये इंडिफरेंस पे था, पर जैसे जैसे थंडरस्टॉर्म यानी क्या हुआ, एक वेदर चेंज हुआ, तो इसके इसमें भी एक वेदर चेंज हुआ कि भाई अब कैसा होगा, अब क्या होगा, अरे यार ये तो बंद ही नहीं हो रहा, फिर इसकी बैंड बच गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये रूब्रिक कंफर्म है मेरा, सेंसिटिव अल्टरनेटिव विद इंडिफरेंस। और ये रूब्रिक पर सोचते सोचते मेरे सामने फिर रूब्रिक आए, मेरे सामने मेडिसिन बेलाडोना भराए, ये 2 मेडिसिन मेरे पास चल रहे थे। पर ये 2 मेडिसिन में मुझे डीडी करना था, पर मुझे जहां तक पता है ना, तो वराइट क्या होता है कि वराइट अंदर से एम्प्टी होता है। एक वराइट का रूब्रिक भी है अपने पास, मैंने यहाँ पे वराइट को डीडी कर दिया था। वन मिनट। वराइट की जो केसेस रहते हैं ना, उसमें क्या रहता है, कोल्ड पर्सपिरेशन रहता है। यहाँ पे पर्सपिरेशन का कुछ सवाल ही नहीं था, तो वराइट को मैं डीटी करता हूँ। तो ये जो रूब्रिक था ना, तो ये बेला था जहां तक मेरे समझ में आ रहा था। पर बेला मैं अब थर्ड मुझे क्रॉस करना था कि ये सही में बेला है क्या। तो जब मैंने सही में जब सोचने का ये किया, तो फिर मेरा ये चार्ट है। ओके, 1 मिनट। यस, ये चार्ट। अब देखो, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था ना आपको, ये सिंगल मार्क की रूब्रिक है, सिंगल मार्क मेडिसिन है। डेलुजन गन यूजेस ए स्टिक फॉर ए। चोर आया तो मैंने एक लाठी ली, और अगर रॉबरी होती है तो मैं स्टिक से नहीं काम कर सकता हूं, मैं गन से काम करूंगा। ये बंदे ने क्या किया कि इतना बड़ा डायरिया था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इतने बड़े डायरिया में सिर्फ बनाना यूज किया। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना था जो मुझे राइट रेमेडी दे, राइट रेमेडी गन, उस राइट से मिनिमम सिलेक्ट करे और मुझे क्लियर करे। तो दैट इज, यहाँ पे मेरा ये पहला ही रूब्रिक मेरे, यानी जो मैंने पढ़ा हुआ था, इसलिए ये रूब्रिक मेरे कनेक्ट हुआ और डायरेक्टली मैंने हिट किया बेलाडोना। अब बाकी के जो रूब्रिक है ना, वो मैंने सिर्फ आपको बेला व्हाई ये समझाने के लिए बताए हुए हैं, नहीं तो ये रूब्रिक पे मेरा बेलाडोना कंफर्म हुआ था। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज सेज टू द बेलाडोना, और बढ़िया पैकी बेलाडोना है, बेलाडोना क्रैक किया, चलो अच्छी बात है। और सेकंड रूब्रिक, वेल से ही इज वेल। अरे यार सर, डायरिया था, अरे 25 बार हुआ यार तेरे को, और तू अभी भी वेल्थ में ऐसा बैठा हुआ है। ये वेल्थ था उसका, पर वेल्थ मैंने नहीं लिया क्योंकि उधर टॉपर ही आ रहा था, तो डेलुजन वेल्थ यहाँ पे। अब आता है एंग्विश अल्टरनेटिंग विथ प्रोस्टेशन। प्रोस्टेशन यानी क्या होता है पता है क्या, जो लेडीज है ना कि अपना ये करने के बाद ऐसे निचोड़ते है ना, बस इतना निचोड़ा हुआ है जान, कपड़े धोने के बाद जो आप निचोड़ते हो ना, प्रोस्टेट, यार मैं कर दिया, मेरे पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ऐसा लगा है कि ये वेल्थ था, नहीं ये वेल्थ नहीं था वो बंदे का, ये वेल्थ ना होके ये सपोर्ट था। ये जो इसने ये जो ऐसी डाली ना, तो ये ऐसी रखी, ये इसको सपोर्ट कर रहा था, आया ख्याल में, तो ये उसका प्रोस्टेशन था। एंग्विश यानी क्या, एंग्विश यानी सीवियर पेन, एंजाइटी और एंग्विश को मैं डीडी कर देता हूँ आपको कुछ दिन। फियर टेरर, अब क्या होगा, 4 बज के डॉक्टर साहब तो चले गए होंगे, क्या करूं, मैं कॉल करके देखता हूँ, अरे सर तो आए नहीं 5 बजे, अब क्या होगा सर, पेशेंट तो खत्म होगा, दैट इज एन फियर टेरर। मोशन एग्रीवेट आप सबने लिए बढ़िया पैकी। इम्पेशेंट विथ हिट,
इम्पेशेंट विद हीट आप उससे भी जोड़ सकते हो, फियर टेरर से। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सबने लिया। डेलूजन परसिक्यूटेड, परेशान हो गया सर, इससे तो मैं अब परेशान हो गया। आपको पेशेंट हर बार बोलेगा या ऐसा नहीं है, आपको उसके बिहेवियर से भी ये कैच करना है। एंजाइटी विथ फियर, ये भी एक रूब्रिक था, और एंजाइटी और एंग्विश दोनों लिए मैंने समझाने के लिए, तो ये भी ख्याल में आता है। तो इसको मैंने बेलाडोना 13/5 को ये पेशेंट आया था, इसको बेलाडोना 200 स्टैट डोज दिया 5 मिनट में, और स्टैट डोज देने के बाद पेशेंट को पूछा गया कि कैसा लग रहा सर, तो बोले अच्छा लग रहा। तो मैं सीधा सीधा बेलाडोना एलएम पोटेंसी देता हुआ ऐसे केसेस में, क्योंकि एक्यूट इमरजेंसी है, रिपीटिशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, तो बेलाडोना 0/1 पर रखा था ये पेशेंट को मैंने। ओके, तो ये पेशेंट का पहले हम फॉलोअप देख लेते हैं कि फॉलोअप में क्या हुआ था। तो बेलाडोना 200 स्टैट देने के बाद दिस इज केस ब्लर की हुई। देखो अभी पेशेंट क्या बोलता है, पेशेंट को नेक्स्ट डे फॉलोअप में बुलाया था, नेक्स्ट डे पेशेंट नहीं आया मेरे पास। जब पेशेंट अच्छा होता है ना, तो आपके पास नहीं आता है, क्या ये ख्याल में रखना है। सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन वाले ही वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन, हाँ कल आपको डोज लेना है, होम्योपैथी में नहीं आते हैं। चलो पेशेंट ने क्या बोला, 2 डेज आफ्टर फॉलोअप में आया पेशेंट के, वो भी खुद के लिए नहीं आया क्योंकि क्यूअर हो चुका था, लड़के के लिए आया, सन के लिए आया। ओके, आराम पडला 1-2 दिवस गेला फक्त ते झालं फरकच पडला 1-2 दिन गया पर अच्छा ही लगा। म्हणलं येते 1-2 दिवसात ते पाणी पिणं जास्त चालू आहे जेवण थोडं 1-2 दिन में पानी भी बढ़ गया, जो उसको थर्स्ट नहीं थी वो थर्स्टलेस से थर्स्टी चालू हो गया। अब पानी भी बढ़ गया और पानी पीना भी चालू है। कमी करणार आलं ना जागा मैंने अब अच्छा लग रहा है ना, जगह पे आ गए ना। जायचं काम पडलं नॉर्मल आहे झोपलो सकाळी उठलो अच्छा, अब ये नींद भी अच्छी लग रही और सब बढ़िया है। त्याच्यात रातभरात तोडलं फक्त चिकट येऊन राहिली ते पाणी जास्त पिणे और रात भरे में यानी 1 नाइट में ये पेशेंट सीवियर डायरिया का कवर हो गए। नहीं तो हम आरएल की बोतल लगाते लगाते परेशान हो जाते थे, पर यहाँ पे बढ़िया पैकी पेशेंट इसी में कवर हो गए। आपको मैंने फर्स्ट चार्ट भी बताया बेलाडोना, सेकंड भी बताया बेलाडोना क्यों है। थोड़ा कुछ लोगों ने वराइट भी लिया उसमें, तो वराइट का मैं डीडी बता देता हूँ यहाँ पे। वराइट का क्या रहता है, जैसे कुछ डॉक्टर लोग, रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने स्ट्रेमोनियम भी लिया, तो एक ख्याल रखना कभी भी वराइट की कंडीशन कैसी थी, अफेक्टेशन, जेस्चर एंड एक्टिंग। ये जो कॉमन रूब्रिक है ना, ये टिप ऑफ टंग करते हैं। अफेक्टेशन, उसका अफेक्टेशन आपको दिखने को होना कि आपको ये बना रहा, ये आपको ख्याल में आ रहा, पर यहाँ पे वहां उसका अफेक्टेशन क्या रहेगा यार, ये तो ऐसे इसमें क्या अफेक्टेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपकी सीधी रेमेडी चली जाएगी, स्ट्रैम भी चला जाएगा, वराइट भी चला जाएगा, हायरसाइमस अभी अभी ऐड हुआ है इसमें, और मर्कुरियस भी चला जाए। स्ट्रेमोनियस, हायरसाइमस, वराइट, मर्कुरियस काय में अफेक्टेशन, जेस्चर, एक्टिंग, बस ऐसा। वही अगर चेंज करके बताता तो आप सोच सकते कि ये वराइट है। ओके, बाद में क्या होता है, एक एंग्विश और एंजाइटी, ये दो रूब्रिक ले अपन। एंजाइटी क्या होती है, चिंता होती है, और एंग्विश 1 स्टेप अहेड होता है, उसके आगे हमें चलना पड़ता है। तो एंग्विश में क्या देखना पड़ता है अपने को कि एक सीवियर पेन, सीवियरिटी कितनी है उसकी एंग्विश में, वो देखना है आपको। मेंटली कितना सफर कर रहा है वो पेशेंट, वो आपको देखना है कि मेंटली कितना सफर कर रहा है, डिस्ट्रेस कितना है और सैड कितना है। एंजाइटी और एंग्विश को अगर क्लियर करना है आपको, तो 4 मुद्दों पे ख्याल रखना कभी भी, जो मैं ख्याल में रखता हूँ हर बार। सीवियरिटी ऑफ पेन, एंजाइटी से 1 स्टेप आगे यानी एंग्विश होगा। मेंटली सफरिंग कितनी है, एंजाइटी में इतनी सफरिंग नहीं होती है, वो इमोशनल होता है। डिस्ट्रेस कितना है, अब उस पर कितना प्रेशर आ रहा है, कितना ये हो रहा है, दैट इज। और सैडनेस आता है, एंग्विश सैडनेस से रिलेटेड रहता है, ज्यादा से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। अच्छा, एक और रूब्रिक वराइट का कभी भी ख्याल में रखना आपने, बेड डिजायर टू रिमेनिंग, ये रूब्रिक बहुत सारे लोग बनेंगे।
पर बेड डिजायर रिमेन इन, बेड डिजायर टू एस्केप इट, बेड डिजायर टू जंप इट, ऐसे एक के नीचे एक हमारे मास्टर ने रूब्रिक देखे दिए हुए, तो उसको सोचो समझो। वराइट क्या करता है, बेड बेड वांट बेड डिजायर टू रिमेन इन में है, पर उसके आगे कुछ तो भी है। पर वराइट बेड वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से मुझे बाहर निकलना है, इसके लिए वराइट पड़ा हुआ है। क्योंकि वराइट गॉड से बात करता है, क्योंकि वराइट खुद को क्रिस समझता है, मैं तो सबसे बड़ा हूं। ये वराइट की खासियत। वराइट बेड से तभी निकलेगा जब उसके मन के जैसा होगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। दैट इज एन सॉरी सेक्सुअल एक्साइटमेंट। उसको जब प्लेजर मिलेगा ना, तभी वराइट बाहर निकलेगा। एज ए कंपेयर बाकी के रूप मेडिसिन नहीं निकलेगी। वराइट ख्याल में रखना, उसका एक्साइटमेंट कहाँ रहता है, गॉड से रहता है, सीधे सीधे। तो बेड ये टिप ऑफ टंगी कर लेना रूब्रिक, यानी आपको वराइट कभी भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। बेड वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, यानी बस मुझे बेड से निकलना है। क्यों निकलना है रे भाई, तुझे सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी प्लेजर। सेक्सुअल एक्साइटमेंट सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं होता, आपको जो प्लेजर मिल रहा है अंदर से, आत्मा को जो मिल रहा है ना, दैट इज, ऐसा नहीं है कि सेक्स से भी मिल सकता है, पर जब गॉड से आप बात करोगे तो भी आपको मिल सकता है। तो मुझे बेड से कब जाना है, जब मुझे एक्साइटमेंट मिलेगा, तब जाके मुझे वराइट मिलेगा वहां पे। तो ये वराइट दूर दूर तक, यहाँ पे मैंने ये 2 रूब्रिक में डीडी किया था। और सेकंड एक मैम ने बताया था जलसेमियम, तो जलसेमियम दूर दूर में नहीं रहता है मैम। जलसेमियम कभी भी ख्याल में रखो, जलसेमियम क्यों हम देते हैं, क्या होता है जलसेमियम कार्बोहाइड्रेट, कोई डॉक्टर बोलता है कौन से बात पे जलसेमियम देते हैं, अरे भाई ऐसा बस गिरा हुआ है, क्या करो। जलसेमियम में कैसा है कि टॉर्पर स्टेज पूरा निचोड़ा हुआ, अरे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या नहीं है। जलसेमियम में कभी भी एक रखना, लाइट पॉजिटिव, लाइट डिजायर पॉजिटिव। ये रूब्रिक क्या हुआ है, ये रूब्रिक रेपर्टरी में नहीं है, पर मैंने मेरे मास्टरों से पढ़ा हुआ है, और मुझे कंफर्म पता नहीं है कि डॉक्टर एम.एल. सहगल के किताब में भी ये बुक ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव लाइट होना रहता है यहाँ पर जलसेमियम को, जो यहाँ पे आपने को मिला ही नहीं ना, पॉजिटिव लाइट का सवाल ही नहीं है। और एक ख्याल में रखना है जलसेमियम के बारे में, जलसेमियम जो है ना वो वैकेंट रहता है, अंदर से कैसा कलकेरिया जैसा रहता है, ऐसा खाली स्पेस रहती है। और इसका रूब्रिक आपको एक ख्याल में रखना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेम्प्ट टू कॉन्सेंट्रेट, हैज ए वैकेंट फीलिंग। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेम्प्ट टू हैज ए कॉन्सेंट्रेट, वैकेंट फीलिंग, ये रूब्रिक आपको जलसेमियम का मिलेगा वहां पे। तो बेला एक लेवल पे, बाद में वराइट, जलसेमियम, मर्क सॉल्ट, और पल्सेटिला तो दूर दूर तक नहीं थी। और जो मैंने गन का रूब्रिक आपको बताया हुआ है, तो उसमें सिंगल बेला था, तो मैं कंफर्म था कि हाँ हो ही सकता है, श्योरली हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने तो नहीं पूछा था पेशेंट ने मुझे, पर पेशेंट का जो लड़का आया था, सन आया था, उसने बोला था सर 25 हो गए, 4 से 5 क्या करना है। मैंने बोला एक काम कीजिए, आप रिलैक्स होके ले जाइए, तो भी एक काम कीजिए 8:30 को मुझे फोन कीजिए कि क्या कंडीशन होती है। तो 8:30 को मुझे कॉल आता है ओपीडी खत्म करते करते कि सर पिताजी जैसे आपका डोज लिया ना, 2 ही डोज गए सर, और पिताजी सो गए। मैंने बोला अच्छा है, फिर क्या किया उन्होंने, तो बस अभी है पर अच्छे है, तो अभी क्या करना है, तो रात तो निकल जाएगी ना अच्छे। मैंने बोला ओके रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या हुआ था, हमने ट्रायल डोज बेलाडोना का ऑनस्टैट लिक्विड में दिया था, और बाद में मैंने एलएम पोटेंसी वो पेशेंट की दी थी। ओके, तो इससे ये पेशेंट पूरा कवर हुआ था। उसके बाद उसका फॉलोअप रहा, पर वो चीज के लिए नहीं रहा, बाकी चीजों के लिए रहा। तो ये एक्यूट कंप्लेंट है, यहाँ पर बेला जिसने कोई भी माध्यम से सिलेक्ट किया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज फॉर बेल। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हम 5 मिनट में चांस है। ओके, किसी को कुछ पूछना है आप? यस सर, वो रूब्रिक प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे आप, जान हमने मिस कर दिया। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, 1 मिनट। कभी भी क्या करना है आपको कि जो रूब्रिक लेते हो ना, तो मैं तो भी ऐसा कहता हूँ, या फिर डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर मेरा तो भी कहना ऐसा ही रहता है
कि जो सिंगल मार्क के रूब्रिक है ना, उसको यार बढ़िया पैकी टिप ऑफ टंग कर लो, यानी आपसे केसेस कभी गलत नहीं होंगे। 1 मिनट फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ये रूब्रिक को। ओके, आई थिंक चार्ट दिख रहा है। डेलूजन गन यूजेस अ स्टिक फॉर ए, ये सिंगल ए, यानी क्या यहाँ पे देखो हमारे एक्सपर्ट ने कितना बढ़िया रूब्रिक को एक्सप्लेन किया। यानी स्टिक भी कितनी है, अकेली है, एक से ज्यादा नहीं। डेलूजन यूजेस ए स्टिक फॉर ए गन, यानी मैं जो स्टिक है ना, जो मैं लकड़ी यूज कर रहा हूं, उसको गन जैसे यूज कर रहा हूं। क्यों गन जैसे यूज करता है ये बंदा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कैसा है, जब बेलाडोना की कंडीशन कैसी है कि बेलाडोना फ्रिवोलस में पड़ा हुआ। बेलाडोना ये यहाँ पे जब मैंने रूब्रिक सोचे ना, तो ये फ्रिवोलस ना होके ये केयर फ्री था बंदा बेलाडोना। अच्छा, स्टिक क्यों यूज, जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया, क्यों दिया होगा, क्योंकि क्या होता है बेलाडोना की खासियत कैसी है, जब तक बेलाडोना खुद पे आता नहीं ना, तब तक बेलाडोना कुछ भी नहीं करता। अरे चोर है ना, छोड़ना यार, एक लकड़ी से काम भगा लेंगे, छोड़, कुछ नहीं होता है। अरे यार छोड़ना, 5-10 डायरिया हुए, सवेरे खत्म हो जाएगा, ये बेलाडोना है। अच्छा, फिर हो गए तो हो गए, फिर क्या करना है। अरे भाई एक आधी मेडिसिन ले ले, अपने नहीं, कम से कम तो मेडिकल स्टोर में से तो जा, एक स्टिक को तो छोड़। ये बंदे ने एक स्टिक को क्या लिया, बनाना लिया, केला लिया, वो भी कितना खाए, एक खाए। कितना खाए, एक खाए। बाद में उसने क्या बोला कि 2 से 3 खाए, पर यानी खाया क्या, एक ही स्टिक खाया ना, एक ही स्टिक, यानी बनाना सिर्फ बनाना की जगह पे नहीं है। यानी जहां पे मुझे गन की जरूरत थी, जहां पे मुझे कुछ तो भी दवाइयों की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक के भरोसे रहा, केले के हिसाब से। अच्छा, ये बेलाडोना वाई क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ये बंदा केयर फ्री रहता है, फ्रिवोलस रहता है। जब तक इसके दिमाग पे आता नहीं ना, प्रोस्टेशन जब तक चालू नहीं होता ना, तब तक ये पेशेंट कुछ भी नहीं करता, इम्पेशेंट होता ही नहीं। पर जैसे उसको थोड़ा सा डर लगने लगता ना, तो बेलाडोना इज एन टेयर, अरे यार अब क्या होगा, क्या नहीं। अच्छा, फिर उसके आगे क्या करता है, एस्केप अटेम्प्ट, अब मुझे जाना है, कहां से निकलू, यहां से निकलू कि वहां से निकलू, कैसे दो, एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो फ्रॉम, अरे यार शॉर्टकट लेकर निकलू क्या। या फिर कोई अगर बड़ा सा काम करना है ना, तो मैं छोटे से इससे निकल जाऊं क्या, डायरिया है तो एक आधी दवाई ले लू क्या, ठीक है ना, एस्केप अटेम्प्ट। इसके भी आगे क्या करता है पेशेंट, इम्पेशेंट हो जाता है, अब क्या करूं मैं, क्योंकि अभी तक तो वो पेशेंस में था, अभी तक तो फ्रिवोलस में था, अभी तक तो वो केयर फ्री में था। पहले केयर फ्री यानी केयर थी, मैंने क्या किया, अभी तक केयर फ्री में था, यानी मैं केयर ले रहा था, पर अभी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि ये रूब्रिक सेंसिटिव टू अल्टरनेटिव इंडिफरेंस में भी बैठा हुआ, इसीलिए वो सीडीएफ में जाता है, कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट में बेलाडोना जाता है, जहां पे हमारे 4-5 ही मेडिसिन बैठे हुए, आर्सेनिक वराइट बेला। ओके, तो ऐसे 5 ही मेडिसिन उसमें, तो उसमें सीडीएफ में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको अभी दौड़ निकालना है कि अरे मैंने अभी तक क्या किया यार, मेरे तो ऊपर आ रहा, ऐसा बेलाडोना रहता है, फ्रिवोलस में आता है। बेलाडोना का एक सिंगल रूब्रिक है, जो मुझे अब ढूंढ लेना, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा बेलाडोना में एक रूब्रिक, सिंगल मार्क का रूब्रिक है कि जो फांसी का फंदा नहीं रहता है, और वो मेरे उसका फांसी का फंदा, और उसमें मुझे लटकाया गया, सिंगल मार्क का रूब्रिक है। क्योंकि फांसी का बंदा किसको लटकाया जाता है, उसने कुछ तो भी किया होगा ना, बड़ा क्राइम किया होगा, बड़ा, तब तक मैंने सोचा ही नहीं कि ये क्या होगा, तब तक मुझे वक्त ही नहीं मिला। ऐसा बेलाडोना रहता है कि कैरिड में रहता है, पर फ्रिवोलस में भी रहता है, केयर फ्री में भी रहता है, टेंशन में भी नहीं रहता है। इसलिए बोलते हैं ना लोग कि यार जो बंदा कुछ नहीं करता है उसको बेलाडोना दे दो, तो हम बेलाडोना। और एक बात बोलते हैं हम डॉक्टर लोग, ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही, वहां पे भी बेलाडोना दो, क्योंकि बेलाडोना इज एन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, और सही में बहुत बार काम भी कर जाती, पर एक्यूट इमरजेंसी केसेस में आपको परफेक्टली चलना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास भी एक्यूट बेलाडोना भी था, वराइड भी था, मर्सॉल भी आ रही थी, हाइसाइमस भी आ रही थी, पीछे जलसेमिन तो बहुत दूर तक की चीज थी,
कभी कभी आर्सेनिक भी सोच रहा था मैं। यानी हमारा ऐसे समय में हमारे पास सेकंड चांस भी नहीं रहता कि भाई एक मेडिसिन गलत हो गई तो दूसरी नहीं। पेशेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको परफेक्ट मीन्स परफेक्टली चुनना पड़ेगा, उसके सिवाय नहीं। ऐसे समय में आपको हिट द टारगेट, यही एम लेके चलना पड़ता है, तब जाके आपके पास में पेशेंट आते हैं और यही पेशेंट आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाते हैं। तब तक तो चलते रहता है। फिर हमारे क्रोनिक केसेस चल रहे हैं, हमें भी अगर एक स्टेप आगे आना है तो हमें भी प्रैक्टिस में ऐसे ही आगे चलना पड़ेगा। तो ये एक बढ़िया केस थी बेलाडोना की, एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया की। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछिए जल्दी। सर मैं एक बार बात करूं? हाँ बोलिए ना पवन सर। गुड इवनिंग सर। गुड बहुत इवनिंग। बहुत दिन के बाद लाइव में मिल रहा है ओके ओके, गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर। एक रूब्रिक आप बोले ना सर, सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस। ये यस एक्चुअली मैं एक सिंपल बात, ये केस एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा था इसलिए लाइव सर बुलाए तो भी मैं नहीं आया था। हवा का साउंड आया बोल के। तो ये एक्चुअली क्या है ना सर, ये रूब्रिक बेलेडोना को बहुत सारे बार वी मिस बिकॉज ऑफ फ्रिवलस ले लेते हैं, हम लाइट डिजायर ले लेते हैं। बट इंडिफरेंस को पकड़ना है सर। जब तक उनको तकलीफ वो नहीं मिलता है तब तक वो आ, उनका वो सेंसिटिव पार्ट को दिखाएगा नहीं। मतलब एक सिंपल एग्जांपल बोलते ना सर, 5 बार तक हमको कुछ भी पेन नहीं हो रहा, 6th 7th 8th तब हमको लगता है अभी ये हमसे छूटने वाला नहीं, तब बेलेडोना को रियलाइज होता है कि यस नाउ आई नीड टू रिएक्ट। तो तब आएगा तो सीडीएफ बन जाएगा। और अगर वहां पे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हर बार एग्जैक्ट सिमिलम मिलना ऐसा नहीं होता ना सर। इफ ही वेंट टू एलोपैथी और एल्स एनी अदर मोड ऑफ थेरेपी, he would have not got this much fast result. I would have mentioned it very firmly. तो यहाँ पे और एक रूब्रिक चलता है सर, अगर ऐसा ही कंडीशन उनको सेंसिटिविटी आने के बाद कंटिन्यू हुआ बोले तो एंग्विश विथ वीपिंग, मतलब दैट इज ऑल्सो ए सिंगल रेमेडी रूब्रिक। इतना डीप लेवल ऑफ पेन में चले जाते हैं कि अभी मुझे कोई किसी का सहारा नहीं मिल रहा, कहीं पे भी वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लाइट डिजायर से आगे चले जाता है, कहीं पे भी अभी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो स्टेज पे फंस जाता है। ऐसा वो स्टेज पे आप अभी वो सिचुएशन वो क्या बोलते हैं सर, फांसी वाला और एग्जीक्यूशनर सिचुएशन बोले ना, वो जगह पे बैठ जाता है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ, ये बोलना था सर मुझे। मतलब वो सेंसिटिव टू सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस से अगर वो नहीं निकला बोले तो ही माइट हैव लैंडेड अप टू हियर आल्सो। इसको थोड़ा मैं ब्रॉड में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एंग्विश विथ वीपिंग नहीं, देखो एंग्विश अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग नहीं। रूब्रिक को समझने की कोशिश करो पवन सर, थोड़ा डीप में चलो। एंग्विश अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग नहीं है, एंग्विश विथ वीपिंग है। यानी ये क्या स्टेज हुई, विथ का मतलब क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विथ। क्या होता है एंग्विश में, क्या होता है, अरे यार अब सब खत्म हो गया, एंजाइटी के आगे हम चल रहे हैं, अब ये 25 डायरिया हो गया यार, एंटीबायोटिक भी ले गए, अब क्या करना है। जहां पे मुझे एस्केप अटेम्प्ट का चांस ही नहीं मिलता, सीडीएफ का मुझे चांस ही नहीं मिलता, तब जाके वीपिंग में आता है। क्योंकि अब उसके पास का सब चांस खत्म होता है। क्योंकि बेला को लास्ट स्टेज में ऐसा लगता है कि मेरी गलती है, मैंने कुछ तो किया। क्योंकि ये प्लांट रेमेडी हुई, उसमें भी उसकी सेंसिटिविटी इतनी रहती है। बाद में सेकंड स्टेज पे कोई भी ड्रग या फिर कोई भी आदमी एट ए बर्थ मॉर्बिडिटी लाता नहीं है, मॉर्बिडिटी उसकी आईपीआर के साथ आती है। क्या होता है कि जब आईपीआर इससे हाथ झटकने लगता है ना बेलाडोना से, क्योंकि बेलाडोना कुछ करने के लायक ही नहीं रहता, फ्रिवोलस में रहता है, तो घर वाले भी लोग धकेलते। पर जब इसको पता तो होता है ना कि ये सेंसिटिव में है ना, ये फैमिली में भी पड़ा हुआ है, तो ये बंदा क्या करता है बेलाडोना, अरे यार सब कुछ खत्म हो गया यार, मैंने पहले चांस लेना चाहिए था,
तब वीपिंग में आता है। वीपिंग इज इक्वल टू इसके लास्ट टेस्ट के टीयर रहते हैं। आया सर? एक कैरी हाँ डिजाइन सर, सीटीएफ के बाद का रूट लेंगे। हाँ सर, ओके सर, वही जब सर। अपना ऑप्शंस पूरा यस मतलब पूरा खत्म होता है, वो स्टेज पे आ जाता है। यस, इसको आप वो इसके फांसी के फंदे का रूब्रिक है ना, उससे हाँ, बड़ी कनेक्ट कर सकते हो। ये सही डिफरेंस सर। है। अरे यार अब हाँ, सब कुछ यार मैंने गलती कर खत्म। दिया, तब जाके वो, क्योंकि अल्टरनेटिंग रहता ना तो ये हाँ, रूब्रिक में आता था, पर एंग्विश विथ है यहाँ पे। विथ बहुत स्ट्रांग है। हमारे मास्टर ने जो एक एक रूब्रिक लिखा ना, तो इतना लिखा, इतना बढ़िया लिखा कि हम बोल नहीं सकते, पर हम पढ़ते नहीं तो वर्ड्स आर शॉर्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यस यस, सही राइट, बोला सर। वेरी गुड सर। कौन सा? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आई थिंक सबको बेलाडोना ख्याल में आ चुका है बढ़िया पैकी। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बेला की केस मिस करेगा। वराइट, जलसे मेम से डीडी करने में भी आपको इजी जाएगा। उसके बाद 1 मिनट एक वीडियो आ रहा है आपके सामने, बराबर है? एक 4-5 मिनट का लगभग वीडियो। पेशेंट तड़प रहा है सर, क्या करो क्या नहीं, तड़प रहा पेशेंट। बस उसके पिताजी बाजू में खड़े हुए हैं और उसको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोनों पैर ऊपर उठा लिया और पीछे से नीचे से दबा रहे। तो जितना ब्लर में दिख रहा होगा। ओके, ये भी एक केस है, एक्यूट केस है। 6 मिनट का टाइम मिलता है हमें, 5 to 6 मिनट का, और 6 मिनट में आपको ये पेशेंट को क्लियर करना है। एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन है और सीवियर पेन है, और पेडियाट्रिक के पास के पेशेंट पेडियाट्रिक के पास से पेशेंट आ जाता है, और बीच में वो पेडियाट्रिक बोलता है कि सोनोग्राफी करके लाओ, और सोनोग्राफी के बीच में हमें फोन आता है कि सर ऐसा ऐसा है और आप केस लेंगे क्या। तो ऐसे इसमें सोचो कि क्या कर सकते हैं हम, कैसा करेंगे, क्योंकि वो पेडियाट्रिक बोल रहा है कि यार सोनोग्राफी करके लाओ, इसको एडमिट करना है, और सोनोग्राफी के बीच में जो डिस्टेंस टाइम ऑफ गैप ऑफ टाइम जितना मिलता है, उतने टाइम में वो 5 मिनट की केस आपको मिलती है, और उस पर से आपको एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग करना पड़ता है एक्यूट एब्डोमेन में। तो ऐसे छोटे छोटे केसेस लेके मैं वेबिनार करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वेबिनार होगा अध्ययन सीरीज का। एचएसएस ग्रुप्स के अध्ययन सीरीज के अभी तक के 9 वेबिनार हुए, मैं प्रेजेंट नहीं रह सका। अभी 10th वेबिनार में मैं खुद आ रहा हूँ, और मैं ऐसे छोटे छोटे केसेस आपको बताऊंगा, और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ज्यादातर के ऐसे एक्यूट केसेस हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे, कैसे कम टाइम में हम इस पर 6 लगा सकेंगे, कैसे मैनेजमेंट कर सकेंगे ऐसे केसेस में, कि हमें अगर गलत भी हुआ, जैसे पवन सर ने अभी जाते जाते एक पॉइंट बोल दिए। पवन सर ने, सर हर बार तो हिट नहीं होगा ना, तो मैं पवन सर को बोलूंगा हर बार हिट नहीं होगा तो पेशेंट आएगा ही नहीं सर अपने पास। अगर वो हिट नहीं होता है तो जो सर ने वितरक सर ने जो बोला हुआ है ना कि भाई सिमिलिमम से सिमिलर, सिमिलर से सिमिलिमम कैसे जाना है, वो भी कुछ एक केसेस में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे गलत हुआ और कैसे मैं वो मेडिसिन तक पहुंचा हूं। तो ये सब बातें मैं वेबिनार में करूंगा, और मैं आप सब लोगों से, सब रिस्पेक्टेड डॉक्टर से ज्यादा मेरे दोस्ती फ्रेंड्स से ज्यादा है ये ग्रुप में, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलूंगा कि बढ़िया पे कि ये वेबिनार में भी आइए। ऐसा ही मैं सही में पढ़ाऊंगा, तो सही जितना मेरे से हो सकता है और जितना आपसे मैं नॉलेज ले सकता हूँ, तो हम दोनों मिलके वहां पे बात करेंगे कि हम एक्यूट इमरजेंसी केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मिरेकल नहीं है, तो ये मिरेकल ना होके टाइम से मेरी मेडिसिन कैसे काम करती है, 5 मिनट में क्या करेगी, 10 मिनट में क्या करेगी, ऐसी कुछ बातें आप और हम दोनों मिलके होम्योपैथी के एक एक्यूट इमरजेंसी केसेस में करेंगे वेबिनार के। इसके लिए कांटेक्ट मेरे बड़े भाई अशोक अवधिया सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू अशोक सर। बस एचएसएच ग्रुप की तरफ से हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश रहेगी।
जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले, आपका क्लिनिक में अगले दिन काम आए। और उसी सीरीज में ये हमारा 10वां वेबिनार होगा, अध्ययन 10। एक तरफ जानी सर के अच्छे केसेस होंगे इनफर्टिलिटी से लेके, और एक तरफ बेड साइड प्रिस्क्राइबर इमरजेंसी केसेस, एलोपैथी के यहाँ से वापस लौटते हुए होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक होकर जाते हुए पेशेंट। तो अध्ययन 10 के लिए इनरोल करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।